बोले गोदड़िया महादेव की जय। काशी विश्वनाथ की जय। बद्री केदारनाथ की जय। गंगोत्री धाम की जय। यमुनोत्री धाम की जय। श्री हरिद्वार धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। तो विश्व की कामना करते हुए हम बढ़ते हैं श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रारंभ सूत सनकादिक संवाद। तो श्रीमद्भागवत की रचना करते समय सर्वप्रथम व्यास जी ने ब्रह्मा की विनय की है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले स्वयं वेदों को भी प्रकाशित करने वाले परम पिता परमात्मा को हम नमस्कार करके भागवत में परमहंसों के कल्याणकारी परम तत्व का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत के पठन पाठन से भगवान प्रसन्न होते हैं, अंतःकरण में निवास करते हैं। श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष रूपी है, वेद का फल है, जिसे सुखदेव जी ने मनुष्य मात्र कल्याण के लिए पृथ्वी पर अपने मुख से प्रकट किया है। विद्वान चतुर्जनों ने सर्व प्रार्थना है कि इसका हर हृदय में संचार करके एक समय सनकादिक 88,000 ऋषियों नैमिषार क्षेत्र में भगवान को प्राप्त करने की कामना से सहस्त्र वर्ष का यज्ञ कर रहे थे। उस समय सूत जी वहां पधारे। ऋषियों ने सम्मान पूर्वक सूत जी को उच्च आसन दिया, बिठाया और विनय पूर्वक कहने लगे कि आपने सब पुण्यों तथा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके ऋषियों की शिक्षा दी है। आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण के लीला अवतार की कथा सुनाएं, जो कि सब प्रकार पूर्णों तथा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके शिष्यों को दीक्षा दी है। आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण के लीला अवतार की कथा सुनाइए, जो कि सब प्रकार से सुख देने वाली है। हम कलयुग में इसी कथा को सुनते तथा हरि चर्चा को एकाग्र हुए हैं। आपके पधारने से हमारी सब आशाएं पूर्ण हो जाएंगी। मतलब जब सूत जी पधारे तो सब बोलने लगे कि अब आप आ गए हैं तो आप हमको भगवान की चर्चाएं सुनाएंगे, अच्छी अच्छी लीलाओं का वर्णन करेंगे, तो हमारा अब दुख जरूर निवारण होगा। पधारने से हमारी सब आशाएं पूर्ण हो जाएंगी। धर्म की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए हैं। उसके पश्चात धर्म की क्या दशा हुई है। जब धर्म रक्षक ही नहीं हुए तो फिर धर्म की रक्षा करे कौन। इसी प्रकार से हमारा आपका सबका इसमें धर्म की रक्षा करने का उद्देश्य है। हम सब हिंदू भाइयों
जितने भी भाई बहन हैं सबको धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अपना धर्म अपने लिए स्वर्ग के समान होता है। परमधाम को चले गए गए उसके पश्चात धर्म की क्या दशा हुई है, इन सब बातों का वर्णन करें। अब आप देख लीजिए, बोले सूत जी आप देख लीजिए, जब से आप भगवान कृष्ण परम धाम को चले गए हैं तब से धर्म की दशा क्या हो गई। इतने अधर्मी हो गए, लोग धर्म को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। सूत जी ने जब इस प्रकार सनकादिक ऋषियों के वचन सुने तो अति प्रसन्न होकर के प्रेम पूर्वक बोले कि तुम्हें धन्य है जो ऐसे प्रसन्न किया है। हम प्रथम उन सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं जो बिना यज्ञोपवीत संस्कार के ही बालक रूप में घर से वन को चले गए। बोले मैं तो व्यास जी को इतना महान और अच्छे संत हैं जो यज्ञोपवीत के बिना ही मतलब संन्यास धारण कर लिया। खास करके ब्राह्मणों में ऐसा होता है कि जैसे कोई यज्ञोपवीत होता है और वेदी पे जब वो पानी या बारिश पड़ जाती है, बारिश होने लगती है, तो वो घर से निकाल देते हैं, दंडी स्वामी बना देते, सन्यासी बना देते, नागा बाबा बना देते। ऐसे हमारे सन्यास में अनेकों प्रकार के जो है क्या बोलते वो संप्रदाय हैं। तो घर से निकालने के बाद में वो साधु बनना पड़ता है। यज्ञोपवीत संस्कार के बिना के ही बालक रूप में वन को चले गए और व्यास जी मोहित होकर उनके पीछे भागे कि उस समय उन्होंने वृक्षों में विलीन हो व्यास जी को उपदेश दिया कि यह संसार झूठा है। बोले ये संसार तो झूठा है, जिसके लिए हम सब कुछ इतना करते हैं, बेटा है, बेटी है, हमारे है, सगे है, संबंधी है, पराए हैं, तो इनके लिए करने से तो अच्छा है अपने भगवान का भजन करिए। जब बच्चा गर्भ में होता है तो पता है क्या बोलता है वहाँ, तो भगवान उसको दर्शन देते हैं। तो दर्शन पाने के लालच में बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चा रोता नहीं। हम लोग क्या समझ बैठे कि बोले बालक रो रहा है फटाफट इसको जो है दूध पिलाइए। ना जी, बालक रोता नहीं, वो बोलता कहाँ हो कहाँ। माँ क्या सोचती है, दादी माँ बुआ, बोले प्याव प्याव करे, प्याव प्याव नहीं करता है। बोले क्या हो, अरे अभी तो आप दर्शन दे रहे थे, अभी कहाँ हो। झूठ है, ना कोई किसी का पुत्र है और ना माता। इससे व्यास जी का मोह दूर हुआ, जिन्होंने अमृत पिलाया। कल्याण रूपी मोक्ष दायिनी श्रीमद्भागवत कथा सुनकर मनुष्य मात्र का बड़ा कल्याण किया। हम उन महात्मा सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। बोले इस संसार में ना तो कोई किसी की माँ है ना कोई किसी की बाप। अरे पता नहीं कितनी बार तुम हमारे बाप बने होगे, कितनी बार हम तुम्हारे बाप बने होंगे। तुम क्या समझते हो तुम्हारा एक ही जन्म हुआ है? अरे नहीं, आप कितने भी जन्मों में आए, आपके बार बार जन्म हुए, ठीक है। कितने जन्मों में पिता बने होंगे, कितने जन्मों में भाई बने होंगे, कितने जन्मों में सखा बने होंगे, दोस्त बने होंगे, दुश्मन बने होंगे। ये मरता क्या है? मरता शरीर है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। अच्छा एक बात बताइए, एक अग्नि है, उसका एक टुकड़ा या एक कंकड़ी से थोड़ा अलग हो जाए तो क्या वो अग्नि नहीं है? चिंगारी भले ही है पर है वो आग ही, पर वो बाद में जाकर के आग में मिल जाती। इसी प्रकार से ये वस्त्र है, इस शरीर रूपी मकान दिया है परमात्मा ने भजन करने के लिए, ठीक है। इसमें रह करके आप भजन करिए, समाज के भी कार्य करिए, कमाइए, खिलाइए परिवार, क्योंकि परिवार पालना, परिवार बनाना भी बहुत जरूरी है। भगवान के काल चक्र में सहयोग करना सभी मनुष्यों का कर्म है। तो आइए इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो ओम नमो नारायण।
जय गुरु महाराज। ओम नमो